नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों लक्षद्वीप में विकास को अवरुद्ध करने के लिए उठा कट्टरपंथियों का स्वर अब अपना असली रंग दिखाने लगा है। अब तक जहां केंद्र सरकार पर द्वीप के लोगों के विरुद्ध काम करने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, वहीं मोहम्मद फैजल नाम के सांसद ने बीफ को बैन होने से रोकने के लिए उसे खाना अपना संवैधानिक अधिकार बता दिया है। दिलचस्प बात यह है कि एक और लक्षद्वीप का ये समुदाय विशेष है जो विकास की राह में रोड़ा बनने को, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने को अपना अधिकार बता रहा है, और दूसरी ओर तमिलनाडु के वह हिंदू मंदिर हैं जिनकी ज़मीन को 36 साल में 46,000 एकड़ गायब कर दिया गया और आज उन्हें हक पाने के लिए अभियान चलाने पड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ रही है। आज लॉस्ट टेम्पल्स के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए मंदिरों की गायब जमीन पर तमिलनाडु सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार को 75 निर्देशों का एक सेट जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्मारकों का रखरखाव उचित ढंग से हो। 224 पन्नों के फैसले में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस पीडी आदि के सुवाल ने की खंडपीठ ने कहा, हमारी मूल्यवान विरासत किसी प्राकृतिक आपदा या विपदा के कारण नहीं बल्कि जीर्णोद्धार की आड़ में लापरवाह प्रशासन और रखरखाव के कारण बिगड़ रहा है। हालातों को देखते हुए वह राज्य में प्रशासन की आलोचना करते हुए न्यायालय ने इस बात को गौर करवाया कि कैसे लापरवाहियों के चलते 2000 साल पहले बने मंदिर खंडर हो गए हैं। कोर्ट ने जोर दिया है कि मंदिर की भूमि हमेशा मंदिरों के पास ही रहनी चाहिए और राज्य सरकार या HRNC हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट विभाग को दान देताओं की इच्छा के विपरीत ऐसी भूमि को अलग नहीं करना चाहिए या देना नहीं चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिग्रहण के लिए मंदिर की भूमि पर सार्वजनिक उद्देश्य सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समुदाय के हित आमतौर पर ऐसी भूमि के साथ शामिल होते हैं। अदालत ने अधिकारियों को मंदिर की जमीन पर लीज होल्ड और अतिक्रमण का जायजा लेने और बकाया किराया वसूली, बकायेदारों और अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये सारे काम HRNC अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने लॉस्ट टेम्पल्स के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए तमिलनाडु सरकार से कथित तौर पर गायब हो चुकी मंदिर की 47,000 एकड़ जमीन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। 1984 से 85 के पॉलिसी नोट के मुताबिक यह जमीन 5.25 लाख एकड़ थी, जबकि 2019 से 20 के नोट में इसे केवल 4.78 लाख एकड़ बताया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस एन किरुबाकरण और टीवी थेमिल सेल्वी ने सरकारी वकील रिचर्ड विल्सन को हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट डिपार्टमेंट की ओर से एक नोटिस को लेकर आगामी 5 जुलाई 2021 तक इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। जजों ने स्पष्ट कहा कि 2 पॉलिसी नोट का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि 47,000 एकड़ जमीन गायब हुई है। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को राज्य के भीतर ऐतिहासिक महत्व के साथ सभी संरचनाओं, स्मारकों, मंदिरों, प्राचीन वस्तुओं की पहचान करने के लिए 17 सदस्यीय विरासत आयोग का गठन करने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके पर्यवेक्षण के साथ ही मंदिरों या स्मारकों की मरम्मत का आदेश भी दिया है। खास तौर पर कोर्ट ने हर मंदिर में स्ट्रांग रूम सहित मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वीडियो सर्विलांस और सभी मूर्तियों के कंप्यूटरीकृत डाटा समेत उनकी तस्वीरों की सुरक्षा के लिए निर्देश भी दिए। जजों ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को वर्ष 1984 से 85 की पॉलिसी नोट में दिए गए जमीनों के विवरण और नए नोट के विवरण और सर्वे के साथ एक जवाबी हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मानव संसाधन और C विभाग को इससे संबंधित जानकारी को जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बात की उम्मीद है कि इसके कब्जे की डिटेल्स उसी में होंगी। अदालत ने अंतरिम आदेश एक याचिका के आधार पर दिया है जिससे मंदिर में पूजा और अनुष्ठान करने के अलावा संस्थानों को बनाए रखने के लिए किया जा सके। आज ऐसे वक्त में जब लक्षद्वीप में बैठा कोई सांसद बीफ खाने को अपना संवैधानिक अधिकार बता देता है, बहुल आबादी के समर्थन के बूते वो विकास कार्यों से किनारा कर ले रहा है, उस समय हिंदुओं के लिए मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कही गई ये बात, मंदिरों की जमीन का उपयोग सार्वजनिक कामों के लिए ना किया जाए, बेहद अहम है और इसे हर सरकार और अधिकारियों द्वारा याद रखा जाना चाहिए जो हिंदू मंदिरों को प्रशासन की जंजीर में जकड़ने की पैरोकारी करते हैं।
कुछ दिन पहले तमिलनाडु के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग सोशल मीडिया पर जोर पकड़ी थी। हिंदुओं में इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ी थी कि कैसे सरकार उनके मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेकर खिलवाड़ कर रही है। चेन्नई के विरुगंबक्कम इलाके में अरुलमिगु सुंदर वरदराज पेरुमल मंदिर की 10 एकड़ जमीन कलेक्टर ने मस्जिद कमेटी से वापस ले ली है। 2 दशक पहले स्थानीय मस्जिद कमेटी ने इस पर अपना कब्जा किया था। कब्जे के बाद से ही श्रद्धालु व मंदिर से जुड़े कार्यकर्ता जमीन वापस पाने की कोशिशों में जुटे थे। रिपोर्ट की माने तो कलेक्टर ने अभी भी उस याचिका पर प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसमें मंदिर के तालाब को वापस पाने की मांग की गई थी। यह तालाब उसी मंदिर का है और करीब 2.5 एकड़ जमीन पर है। रिपोर्ट बताती है कि 1997 में तालाब को खाली किया गया था, मगर कुछ स्वार्थी लोगों ने तालाब व उसके आसपास की 14 एकड़ जमीन को हथियाने का प्रयास किया, जबकि यह जमीन ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने दान में दी थी। बावजूद इसके स्थानीय मस्जिद समिति ने सरकारी कर्मचारियों की मदद से अपने नाम पर कब्जे वाली 3 एकड़ जमीन को पंजीकृत करने में कामयाबी ले ली, जिसे जानने के बाद जल्द ही हिंदू मुन्नानी और मंदिर कार्यकर्ता मामले में शामिल हो गए। मंदिर उपासक सोसाइटी के अध्यक्ष टी.आर. रमेश ने मामले में जनहित याचिका दायर की और मद्रास उच्च न्यायालय में उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए पंजीकरण रद्द कर दिया। फिर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। हालांकि बाद में मामले की जांच का काम जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसके मद्देनजर उन्होंने मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधियों को बुलवाया, लेकिन इस पूछताछ के लिए वे उपस्थित नहीं हुए। नतीजतन 2 साल बाद भी इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद घटनाक्रमों से अनजान मंदिर कार्यकर्ता जेबमणि मोहनराज ने मंदिर के तालाब को पुनः प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। दूसरी बार भी केस उसी जज के पास गया जिन्होंने पिछली बार फैसला सुनाया था। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर को तुरंत अपनी जांच पूरी करके यह निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया कि क्या वहां एक तालाब मौजूद है। बता दें, कलेक्टर ने इस मामले में जो फैसला सुनाया है उसमें जमीन को तालुक बोर्ड को देने की बात की है, क्योंकि साल 1910 के रिकॉर्ड में जमीन उन्हीं के नाम है, जिसका मतलब है कि फैसले में वह जमीन मंदिर को वापस नहीं मिली। इससे उसके स्वामित्व पर अब भी सवाल है। वहीं तालाब को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप दोनों की स्थिति मात्र क्षेत्रीय नहीं है, यह राष्ट्रव्यापी समस्या है जिसका अवलोकन हर हिंदू समाज के व्यक्ति को करना चाहिए कि आखिर कैसे उनके मंदिरों पर प्रशासन का हक हो गया और कैसे वहां दिए गए दान पर मंदिर से पहले सरकार का हक हो गया। सोचिए कि कैसे लक्षद्वीप में केंद्र में बैठी सरकार विकास की मंशा से भी कानून लाने पर विरोध झेल रही है, और दूसरी ओर तमिलनाडु है जहां मंदिर की भूमि मंदिर को वापस दिलाने के लिए भी कोर्ट का दरवाजा पीटा जा रहा है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।